पैसे मैनेज करके आपके पास जम्मू में आए, 2 दिन यहाँ रुके, एंट्रेंस दिया, फिर वापस चले गए और पता चला आपका कि दूसरे पेपर्स है उसका आपका सेंटर जो बन गया पंजाब में, किसी का लुधियाना में, किसी का चंडीगढ़ में, किसी का आंध्र प्रदेश में। अब उसके लिए उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज वापस अकोमोडेट करने हैं कि वो वहाँ जाने के लिए, बच्चे को वहाँ एंट्रेंस देने के लिए ये पैसे कहाँ से मैनेज होंगे। क्या सरकार ने इनके लिए ये सुविधा रखी थी कि आपका जो ये टेस्ट है ये सरकारी खर्चे पे होगा या हम आपको मैनेज करेंगे? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने ही रिसोर्सेज से वो करना था। और उस सेकंड पेपर के लिए 50% बच्चे फिर रुक के, क्योंकि उनके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके पेरेंट्स के पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे ही नहीं। और जिस बेचारे के पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो पहुंचा जाके वहाँ टेस्ट देने के लिए, और वहाँ पता चला कि भाई एट द लास्ट मोमेंट आपका सेंटर जो है आप मोहाली नहीं है, आपका चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ वाले को पता चला कि आपका चंडीगढ़ नहीं अमृतसर में है। तो ये लास्ट मोमेंट जो आपने, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे रह गए। आप डोडा, आप दरहाल, आप पीर पंचाल के बच्चों को, आप चनाब वैली के बच्चों को, आप रियासी के बच्चों को दिल्ली के बच्चों के साथ कंपेयर मत करो। आप उनको मद्रास, बॉम्बे या मेट्रो सिटीज़ के बच्चों के साथ कंपेयर मत करो। इन लोगों के पास आज भी इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, आज भी इनके पास इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ नहीं है, आज भी इनके पास रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और ये बच्चे जो हैं, जो बेचारे कभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच सके, कभी आए नहीं, उनको आपने उठाकर यहाँ डाला। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़, मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद सरफराज मलिक जी, जो कि DPAP जोनल प्रेसिडेंट पीर पंचाल रीजन है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल अवामी लहर। शुक्रिया शुक्रिया। जाहिद सरफराज साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बच्चे जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम दिए तो आगे उनको कॉलेजेस में एडमिशन सीख करने के लिए जो है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है एंट्रेंस टेस्ट देने हैं। और एंट्रेंस टेस्ट लेना चलो ठीक है, लेकिन उससे जो बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से जो सेंटर्स हैं, तो बात करें हम जो बच्चे पीर पंचाल रीजन से बिलोंग करते हैं, चिनाब वैली से बिलोंग करते हैं, जम्मू के जो बच्चे हैं उनका एक सेंटर अगर यहाँ पे आता है, दूसरा सेंटर जो है आउट ऑफ UT या स्टेट जो है आता है, तो उस वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? CUT जम्मू कश्मीर के अंदर एक बद्दा मजाक है। हालांकि इसमें खाली जम्मू कश्मीर के बच्चे ही नहीं हताश हुए, परेशान हुए, बल्कि पूरे इंडिया में जो है इसको CUT को, और जो खासकर जो इसकी एजेंसी जो इसको कंडक्ट करा रही है एंट्रेंस टेस्ट, उस पर काफ़ी आवाज़ और शोर उठा। जम्मू कश्मीर एक अलग किस्म की, इसकी एक अलग टोपोग्राफिकल, अगर जोग्राफिकल पोजीशन आप इसकी देखें तो इसकी टोटली डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। जम्मू कश्मीर 3 तरफ से इसके बॉर्डर्स है, एक तरफ चाइना है, पाकिस्तान है और आपका अफ़गानिस्तान है। और ये लोग दो तीन किस्म की परेशानियों से जूझ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। एक तरफ तो ये बॉर्डर की टेंशन हमेशा जो बनी रहती है हमारे ऊपर, दूसरी तरफ जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क का जो शैतानी कारनामे हैं जिसकी वजह से हम जूझ रहे हैं। और ये परेशानियाँ पिछले 30, 40, 50 साल से हम लगातार देखते आ रहे हैं, जनरेशन्स की जनरेशन्स जो है इसमें। उसके अलावा जो यहाँ पे आपका जो दूसरा इकनॉमिकल जो आपका डाउनफॉल आया है, जो आपकी यूथ जो है, एजुकेटेड यूथ का जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ रही है, और ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे ये जम्मू कश्मीर की आवाम जो है लगातार जूझती चली आ रही है। और पिछले 6-8 सालों से आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का कंप्लीटली एक डिबैकल हो चुका हुआ है। जम्मू कश्मीर पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है और हर जगह पे जम्मू कश्मीर को पीछे रखा, पीछे होता जा रहा है। इन सब हालात के चलते हुए और आज ये मासूम बच्चों के साथ जो ये मजाक और खेल खेला जा रहा है, इस खेल को ख़त्म करना चाहिए। CUT ठीक है, अच्छी बात है कि आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। जब आपके पास प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर सिस्टम नहीं था तो आपको CUT नहीं लाना चाहिए था। आपको अगर CUT करना था तो आपको CUT के लिए आपको तहसील लेवल पे सेंटर्स बनाने चाहिए थे, जो आप नाकाम रहे। आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे बनाने चाहिए थे, वहाँ पे भी आप नाकाम रहे। आपको प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे सेंटर बनाने चाहिए थे, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट आप नाकाम रहे। एक सेंटर आपका प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे बना, दूसरा सेंटर आपका पंजाब में बना, तीसरा सेंटर किसी और स्टेट में बना। तो इस तरीके से आपने बच्चों के जहनों के साथ खिलवाड़ किया, जो कि अभी 12th का एग्ज़ाम दे के स्ट्रेस, उनको ऑलरेडी एग्ज़ाम का स्ट्रेस था, ऊपर से आपने CUT के फॉर्म भरवा दिए। और CUT के फॉर्म जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भर नहीं पाए। उनकी 2 वजूहात रही। एक तो वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थे, प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड नहीं थे कि ग्रेजुएशन के लिए भी, कॉलेज के एडमिशन के लिए भी को CUT फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात, वो
वो फॉर्म की कुछ बच्चों ने तो इसलिए नहीं भरा क्योंकि उनके पेरेंट्स उन फॉर्म की फ़ीस जमा कराने के मतलब उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो फॉर्म वो मतलब पैसे इतने नहीं थे मैनेज कर पाए कि वो उस फॉर्म की फ़ीस जमा करा सके। दो चीज़ें बेसिक, सबसे पहले यहीं से आपका जो है, इसमें आपके कम से कम भी 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो रह गए, सीयूईटी का फॉर्म भरने से ही रह गए। उसके बाद लगभग 90,000 बच्चों ने जो फॉर्म भरे, उनमें से कितने बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया? उसमें से भी मैं कहता हूँ कि 40% बच्चों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया, और उस 40% बच्चों में 70 से 90% बच्चे ऐसे हैं जो वो एंट्रेंस टेस्ट जो है प्रॉपरली दे ही नहीं पाए, क्योंकि आपने सीबीटी बेसिस किया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया। आप मुझे बताएं, क्या 12th की किसी क्लास में भी कंप्यूटर कंपलसरी है? किसी भी स्ट्रीम में आप चले जाएं, साइंस स्ट्रीम में चले जाएं, मैथ स्ट्रीम में चले जाएं, आर्ट्स स्ट्रीम में चले जाएं, किसी और स्ट्रीम में चले जाएं, कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारी 11th 12th या 10th या इस क्लास में। और जो बच्चे कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते उसको आप बिठा दो और कहो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दो, कैसे देगा वो टेस्ट? उसको पता ही नहीं है, कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, तो वो टेस्ट कैसे दे पाएगा? ये 3 फ्लॉज तो इसके, ये जो मैंने आपको फ्लॉज बताए तो ये तो ओपन फ्लॉज है। चौथी बात ये रही कि आपने दरहाल के बच्चे को, थन्ना मंडी के बच्चे को, बुद्धल के बच्चे को, आपने बरहाल के बच्चे को, आपने पुंछ के बच्चे को, मेडर के बच्चे को, आपने किश्तवाड़ के बच्चे को, आपने दरमाड़ी के बच्चे को आपने कहा कि आओ जी आपने एग्ज़ाम देना है जम्मू में। अब ये छोटा बच्चा तो अकेला आके जम्मू के किसी सेंटर में आके तो टेस्ट दे नहीं सकता। नेचुरली इसको अकम्पनी करने के लिए इसकी फैमिली आएगी। वो फैमिली जो है वो जम्मू में, अब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हैं, और वो तो आ ही नहीं पाए, वो बच्चे रुक गए वहीं पे। और जो आए उन लोगों ने पता नहीं किन किन हालात में जो है पता नहीं क्या बेच के अपना किस माँ ने कौन सा गहना गिरवी रखा, और वो पैसे मैनेज करके आपके पास जम्मू में आए, 2 दिन यहाँ रुके, एंट्रेंस दिया, फिर वापस चले गए। और पता चला आपका कि दूसरे पेपर्स है उसका आपका सेंटर जो बन गया पंजाब में, किसी का लुधियाना में, किसी का चंडीगढ़ में, किसी का आंध्र प्रदेश में। अब उसके लिए उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज वापस अकोमोडेट करने हैं कि वो वहाँ जाने के लिए, बच्चे को वहाँ एंट्रेंस देने के लिए ये पैसे कहाँ से मैनेज होंगे? क्या सरकार ने इनके लिए ये सुविधा रखी थी कि आपका जो ये टेस्ट है ये सरकारी खर्चे पे होगा या हम आपको मैनेज करेंगे? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने ही रिसोर्सेज से वो करना था। और उस सेकंड पेपर के लिए 50% बच्चे फिर रुक के, क्योंकि उनके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके पेरेंट्स के पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे ही नहीं। और जिस बेचारे के पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो पहुंचा जाके वहाँ टेस्ट देने के लिए, और वहाँ पता चला कि भाई एट द लास्ट मोमेंट आपका सेंटर जो आप मोहाली नहीं है, आपका चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ वाले को पता चला कि आपका चंडीगढ़ नहीं अमृतसर में है। तो ये लास्ट मोमेंट जो आपने, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे रह गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक खिलवाड़ हुआ है जम्मू कश्मीर के इन मासूम बच्चों के साथ। तो मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को आप जिस तरीके से आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, जम्मू कश्मीर ऐसे कभी हैंडल नहीं हो सकता। जम्मू की कश्मीर की एक टोटल कम्प्लेक्स सिचुएशन है। जम्मू कश्मीर का सिस्टम ही डिफरेंट है। इसको रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कंपेयर मत करो। आप डोडा, आप दरहाल, आप पीर पंचाल के बच्चों को, आप चनाब वैली के बच्चों को, आप रियासी के बच्चों को दिल्ली के बच्चों के साथ कंपेयर मत करो। आप उनको मद्रास, बॉम्बे या मेट्रो सिटीज़ के बच्चों के साथ कंपेयर मत करो। इन लोगों के पास आज भी इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, आज भी इनके पास इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ नहीं है, आज भी इनके पास रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और ये बच्चे जो हैं, जो बेचारे कभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच सके, कभी आए नहीं, उनको आपने उठाकर यहाँ डाला। ये सब चीज़ें जो है ये कम्प्लीटली एक फ्लॉप शो है। मैं इंतज़ामिया से, खासकर जो हमारी जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया, उससे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सीयूईटी जो इस साल हुआ है इसको जम्मू कश्मीर की हद तक कैंसिल करवाएं, और ये कैंसिल होना चाहिए, और बच्चों को एडमिशन वैसे ही होनी चाहिए जैसे वो पहले ले रहे थे। ऑलरेडी आपके कॉलेजेस की इनरोलमेंट जो है बड़ी कम है, और ऊपर से जिस तरीके से आपने ये जो सीयूईटी का किया है, इसमें आपके पास मैक्सिमम 80% बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट्स की लिस्ट में जा रहे हैं। अगर सीयूईटी के बेसिस में आपने एडमिशन कराई तो आई विल अश्योर यू वन थिंग कि आपका 80% जो बच्चा है वो कॉलेज नहीं पहुंच पाएगा, वो कॉलेज नहीं जा पाएगा। तो लिहाजा आप इन मासूमों के साथ, और एक और एप्रीहेंशन भी है, कल सीयूईटी का कोई बच्चा एंट्रेंस क्लियर करता है या वो क्वालिफाई कर लेता है, तो उसको पता चलेगा कि दरहाल के पास हमारा दरहाल में कॉलेज है, तो दरहाल वाले बच्चे को पता चलेगा कि तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में या दिल्ली में है।
वो बेचारा वहाँ की फ़ीस जुटाने के लिए उसके पेरेंट्स जो हैं वो दर-बदर होते हैं, तो वो वहाँ अपने बच्चों को कैसे एडमिशन करा सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बच्चे को नहीं भेज पाएँगे, वो भी ड्रॉप आउट की लिस्ट में चला जाएगा। हुँ, तो ये जो आपने यहाँ पे ये एक खिलवाड़ है इन बच्चों के मुस्तकबल के साथ, ये मुस्तकबल है, इस रियासत का मुस्तकबल है, इस मुल्क का मुस्तकबल है। इस रियासत और इस मुल्क के मुस्तकबल के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मत करो। मेरी गुज़ारिश रहेगी इंतज़ामिया से कि अगर एक तो हमारे पास यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को भी नहीं मिल रही है, जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होती है वहाँ पे हमारे कोई लोग है ही नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट हमारे पास पिछले 8 साल से हम कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, जिसकी हमें बेहद ज़रूरत है। इवन जो यहाँ के आपके एडवाइज़र्स हैं वो भी यहाँ के लोकल नहीं हैं। जो हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में बैठे हुए हैं, वो भी हमारे लोकल्स नहीं हैं। तो लिहाजा इनको चाहिए कि इन लोकल अफिसरान के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ये डिस्कस करें इस इशू को कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से देखा जाए। वो जिस तरीके से मॉड्यूल लेकर आके जम्मू कश्मीर को में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन कम्प्लेक्स है। मैं इंतज़ामिया से स्पेसिफिकली ये गुजारिश करूँगा कि इस साल के CUET को जम्मू कश्मीर की हद तक कैंसल किया जाए और यहाँ पे बच्चों को उसी तरीके से एडमिशन दिलाई जाए जैसे वो पहले देते थे। और दूसरी बात कि अगर जम्मू कश्मीर में आने वाले फ्यूचर में भी मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर का इंटरनल जो है इसका इस जम्मू कश्मीर रियासत और जो आज यूटी है, इसका इंटरनल एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए और जिसके सेंटर्स जो हैं वो तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर सेंटर होना चाहिए ताकि बच्चे जो है आराम से वहाँ पे सेंटर देना चाहिए और इसका पहले ही एक पूरा कंप्लीट पब्लिसिटी होनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इस एंट्रेंस टेस्ट का क्या मतलब है, कैसे होगा ये एंट्रेंस टेस्ट। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आपने करना है तो कंपलसरी करो पहले अपनी हायर एजुकेशन या अपना सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कि कंप्यूटर कंपलसरी है। आप मुझे बताएं कोई भी हायर सेकेंडरी उठा के देखें, कहीं आपको वहाँ पे कंप्यूटर लैब नज़र आती है? किसी हायर सेकेंडरी में आप उठाकर देख लें, आप देखें कि वहाँ पे एक कंप्यूटर किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में होगा या किसी क्लर्क के ऑफिस में होगा। मैं नहीं कह नहीं सकता हूँ, अदरवाइज़ बच्चों को कभी भी किसी कंप्यूटर पे आपने कोई भी आज तक कोचिंग नहीं दी है, ना उसको कभी स्मार्ट क्लासेस नहीं है हमारे पास। किसी हायर सेकेंडरी में इक्का दुक्का हायर सेकेंडरी में कोई स्मार्ट क्लास हो मैं कह नहीं सकता हूँ। अदरवाइज़ आपके जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं, रूरल बेल्ट हैं, उसमें तो स्मार्ट उन बच्चों ने आज तक कंप्यूटर भी नहीं देखा हुआ है सही ढंग से, अगर सही मानूँ मैं बोलूँ तो। हालात जम्मू कश्मीर के डिफरेंट हैं। इन बच्चों के मुस्तकबल के साथ मत खेलो। ऑलरेडी ये बच्चे बहुत हताश हैं। हर जगह हर बच्चा जो एजुकेटेड बच्चा है वो ओवर कई बच्चे जो हैं आपकी जनरेशन जो है, कितनी जनरेशन जो हैं वो पढ़ लिख के ओवर एज हो चुकी हैं विदाउट एनी जॉब। तो आप इन नए बच्चों के साथ जो ये नया अपना मुस्तकबल ये जो कल ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आगे जाएंगे, उनको आप रोक रहे हो। और ये आपकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो आपने एक कहा हुआ है कि 2035 में हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 50% ले जाएंगे, 50% करेंगे, जो कि आज 27% है। आई अश्योर यू जो पॉलिसी आपने अपनाई है इससे आपकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगी। तो लिहाजा इस LG इंतज़ामिया को इस पे एक संज्ञान लेना चाहिए और सेंटर को बताना चाहिए कि भाई ये CUET जो है हमारी जम्मू कश्मीर में इसका कोई मतलब नहीं है और हम अपना ही एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करेंगे। न्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करो, वो तो आप यूटी के अंदर, स्टेट के अंदर भी आप कर सकते हो। बिल्कुल आप अपने इंटरनल टेस्ट करो। इंटरनल अगर आपने लेना ही लेना है भाई, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेना, आप लो, आपको किसी ने मना नहीं किया है, आप लो। लेकिन आप दरहाल के बच्चे को, आप पीर पंचाल के बच्चे को, चनाब वाले बच्चे को या रियासी वाले बच्चे को दिल्ली वाले बच्चे के साथ कंपेयर मत करो जी। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और इन मासूमों की ज़िंदगी के साथ मत खेलो, कम से कम यहाँ तो रुक जाओ। जाहिर साहब, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जम्मू कश्मीर का उपयोग एज अ टेस्ट लेबोरेटरी किया जाता है, जहाँ पे विभिन्न तरह के टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद जो है जिस वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो ये CUET टेस्ट जो इसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कहा यह जा रहा है ये भी एक तरह का टेस्ट जो है किया गया है। देखिए, ये टेस्ट तो जो हमें अभी जो नज़र आया है ये तो एक बिग फेलियर है, ये एक बिग फेलियर है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 5 से 10% बच्चे ही इस टेस्ट में आए हैं जिन्होंने अपीयर हुए, या फिर उनमें से कितने क्वालिफाई करेंगे मैं नहीं जानता हूँ। तो टेस्ट तो आपने यहाँ बहुत किए, एक भी टेस्ट आपका कामयाब नहीं हुआ, एक भी टेस्ट आपका कामयाब नहीं हुआ।
तो ये टेस्ट तो सबसे बड़ा बिग फेलियर है। मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको लेबॉर्ट्री मत बनाओ, ये ऑलरेडी लेबॉर्ट्री बनी हुई है। लेकिन सर सफ़र तो आम जनता को करना पड़ता है ना सबसे। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ, जनता, आप सफ़र की बात करते हो। आज आपका कारोबारी वो परेशान है, आज आपका एम्प्लॉयड वो परेशान है, अनएम्प्लॉयड वो परेशान है, मजदूर वो परेशान है, किसान वो परेशान है। कौन सा ऐसा तबका है जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त खुश है? हम तो ये भी सोचते हैं कि जो बंदा मरने वाला है वो टैक्सेस की ऐसी मार लगी हुई है हमें कि वो मरने से भी डर रहा है कि भाई मरने के ऊपर मेरे कफन जो कि 200 रुपए का आता था अब तो 2000 रुपए का आता है, वो 2000 रुपए कहाँ से आएगा? जी। मतलब आपने पैदा होने से भी डर लगना शुरू हो गया, मरने से भी डर लगना शुरू हो गया। इस हद तक आप लोगों ने इन लोगों को आपने जो है निचोड़ना शुरू कर दिया हुआ है। ये निचोड़ना बंद करो। ये गवर्नमेंट होती है पीपल फ्रेंडली, ये लोगों के लिए होती है। ये गवर्नमेंट जो है पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए, यूथ फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ये तो सब एंटी हो रहा है, और अब ये एंटी इस हद तक पहुंच गया कि मासूम बच्चों तक ये एंटी पॉलिसी पहुंच गई है। और इस पॉलिसी को आप बंद करो, इससे आप लोगों को कल तक आपको गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर के अंदर जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आपको राइट्स दिए, ओनरशिप राइट्स दिए सरकारी ज़मीन के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी, और आज आपने उनकी वो ज़मीनें भी छीन ली। मकान तक जो है आप जो है उसको वो बलडोज़र बाबा ये वगैरह वो भी यहाँ घुमाते हो। आपने क्या मतलब चाहते क्या हो, ये नहीं समझ में आ रहा। इस रियासत को, हंसती खेलती रियासत को आपने वीरान करने का जो है वो ऑलमोस्ट वीरान कर दिया हुआ। और क्या आपकी कहाँ तक आप चाहते हो? इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो हैं वो लाओ, ताकि लोग जो हैं कम से कम सुख की सांस तो ले सकें। जी। ज़ाहिर साहब, जिस तरह से कश्मीर प्रोविंस में सीयूईटी को लेकर जो है आवाज़ें उठी, प्रोटेस्ट हुए, तो कुछ तब्दीलियाँ जो है देखने को मिली, और अब जम्मू से भी जो है आवाज़ें उठ रही हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड्स अभी तक नहीं हैं। तो आपको लगता है उनको लेकर जो है कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी? मैं ये कहता हूँ, मैं एलजी इंतज़ामिया से कहता हूँ कि सीयूईटी को सिरे से जम्मू कश्मीर के अंदर खारिज किया जाए, जी। और इस साल के सीयूईटी को जम्मू कश्मीर के बच्चों की हद तक इसको टोटल जो है इसको कैंसिल कर दिया जाए, और बच्चे जैसे पहले एडमिशन लेते थे इनको वैसे ही एडमिशन का मौका दिया जाए। और अगली बार जो आपने करना है वो सीयूईटी यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल करो, बल्कि यहाँ पे जो इंटरनल यहाँ जम्मू कश्मीर का अपना है, यहाँ का इंटरनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दो, और बच्चे ताकि उस तरीके से आगे निकले। और ये जो चीज़ जो सीयूईटी है इसको तो मैं तो कहता हूँ कि ये सिरे से एक अनमैनेज्ड, मिसमैनेज्ड, अनट्रेंड जो एजेंसी है जो इसको वर्कआउट कर रही है, जो बच्चों के लिए तहसील लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तक सेंटर नहीं बना सकी, और जिसको बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश और दूसरी स्टेटों में इंपोर्ट ले जाना, यहाँ से बच्चों को जाना पड़ा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये सीयूईटी नहीं बल्कि एक बद्दा मजाक है। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जोनल प्रेसिडेंट पीर पंचाल रीजन जाहिद सरफराज मलिक जी, जो कि डीपीएबी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जो कि हमारे साथ सीयूईटी जो उसके सेंटर्स हैं उसको लेकर जिस वजह से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस विषय पे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बना रहिए अवामी न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।